हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम है, लेकिन हम सबसे ज्यादा बढ़िया है मिर्जापुर का ट्रेलर देखकर। और पिक्चर तो आ गई है थिएटर में, पर हमें ना टिकट नहीं मिल रही है। कैसे हम उनका इंतजार कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, टिकट जब मिलेगी तो हम जाएंगे जरूर। कैसे हम वो वेब सीरीज तो देख ही चुके हैं, लेकिन हम उससे पहले बुला लिए हैं डिम्पी को। हम सुने हैं बहुत ही ज्यादा खामोश रही है, लेकिन बवाल मचा है खामोश होकर। तो हम बुला लिए हैं हर्षिता गौर को। स्वागत बस। करते हैं आपका सास भी नमस्कार और बेटी मीनू हमारे मासी हर्षिता। ममौसी, कैसी हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। बढ़िया बढ़िया तो चल रहे रहा है हो। वो। कल तो बिना बोले ही गोलियां चलाई हैं। बिल्कुल। तो जब जानना चाहेंगे भाई, जब मतलब। इरादों में भौकाल हो तो गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है, भौकाल तो मचा ही है, और दमदार वाला भौकाल मचा है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपका डिम्पी का किरदार है, हर्षिता, आपने सोचा था कि जब ये हम करेंगे, ये बोलती तो ज्यादा है नहीं, खामोश और खामोश है कि जो तीर छोड़ेगी वो सब दर्शकों के दिल में जाके छुएंगे, ये सोचा था? अब इच्छा तो थी कि ऐसा हो, समझ पाए जनता हमारी खामोशी और हमारी खामोश स्ट्रेंथ को, और समझी बहुत बढ़िया से। तो मजा आया वो देखने में, और काफी प्यार भी पाए हम। तो अच्छा लगता है देखकर। अच्छा, हम पीछे देख रहे हैं, हमें तो लिखा हुआ दिख रहा है मिर्जापुर। ये वहीं का क्लैप लेकर आ गई है क्या? नहीं, ये हमको भिजवाए थे वो लोग। अरे हम वाह, सोचे चुरा लें उनका, बट फिर बोले कि हम भिजवा देते हैं हमको। अच्छा। सभी सभी के पास है। अरे वाह। अच्छा, एक चीज और बताइए हर्षिता, जब ये किरदार आपके पास आया था कि भाई आपको डिम्पी का किरदार निभाना है, और मिर्जापुर पिक्चर का नाम है, एक तो मिर्जापुर नाम लेते के साथ ही वो मिर्जापुर जो वेब सीरीज थी वही दिमाग में आ जाती है। उसने भौकाल मचाया, हाँ, तो तो एक वही। अपने आप में होता है ना कि हाँ, कर लेते हैं वाला। तो आपके साथ क्या हिसाब था जब आपके पास ये किरदार बिल्कुल। आया? देखिए, अब तो हम ऐसा ना का तो सवाल ही नहीं बनता था। मिर्जापुर आया तो हम बोले कि हम तो खड़े हैं, हम तो सिपाही हैं, हम खड़े हैं, जो भी जंग हो। और इस बार बड़े पर्दे की थी तो हम खड़े थे बिल्कुल तैयार। बस ये जानना था कि क्या होगा, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या बनाएंगे, क्योंकि सीरीज चल रही है और अब फिल्म की बातें हो रही है। बट क्या कमाल सोचे हो, और बाकी तो धमाल आप जाके देखिए 4 सितंबर को। बिल्कुल, हम जाएंगे जरूर। कैसो इसका ट्रेलर एकदम धमाल कर रहा है, और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो हाँ। टिकट तो पहले से ही बुक करनी पड़ेगी। कैसो ये मिलने वाली तो है नहीं टिकट। हाँ, जैसे ही बिल्कुल। रिलीज होगी एकदम सब पहले धड़ाधड़ से टूट कर पड़ेगी। लीजिए, वरना वरना इंतजार करना पड़ेगा, और पहले से कर लीजिए। सही बात है, अगर भौकाल मचाना है तो देखना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, शूटिंग करी, इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे, आपका डिब्यू था, इतनी बढ़िया पिक्चर के साथ डिब्यू था, और ऊपर से आपको मतलब एक कहते हैं ना, वाहवाही भी बहुत मिल रही है। तो कितनी खुशी और कितना एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी शूटिंग के खुशी दौरान? तो बेहद है, क्योंकि अ, ऐसा है कि जो आप ये जो जिनको हम फैमिली बोलते हैं, अपनी मिर्जापुर फैमिली, उनके साथ बड़े पर्दे पर आने का मौका मिला। और इन एक्टर्स के साथ जिनके साथ हम करीब करीब 8-9 साल बिता चुके हैं, उनके साथ इस बड़े पर्दे पे आने का मौका मिला। तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा, इससे इससे बेहतर क्या ही होता। तो बहुत मजा आ रहा है। और हम क्या बोलेंगे, बस ये फीलिंग जो है वो बताना बहुत मुश्किल है। इतने साल हो गए इस मिर्जापुर के साथ। अब तो बस आए और भौकाल मचाया है, पहले भी फिल्म में भी मचाए। ये यही है, यही सबसे कहना चाहेंगे कि आपको मजा तो बहुत आएगा, देखिए। अरे वाह। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, इसमें आपके डायलॉग बहुत कम है। हम मतलब डायलॉग का आप है ना, चुप ही रही हैं, और कहते हैं जो चुप रहता है ना वो बहुत घुसखुन्नी होता है, मतलब उसके अंदर ज्वाला बहुत भड़कती है। तो हर्षिता डिम्पी को कितना जान पाई, और डिम्पी के अंदर कितनी ज्वाला को हर्षिता पहचान पाई? डिम्पी के अंदर की ज्वाला एक्चुअली हर्षिता पहचान पाई, क्योंकि वो ज्वाला ने हर्षिता को भी बहुत अपनी रियल लाइफ में हेल्प की। जहां तक है खामोशी की बात, वही है कि कभी कभी खामोश लोग क्या सोच के वो जब बोलते हैं तो एकदम कटाक्ष और एकदम सही चीज जो है वही। वो बोलते हैं। हम डिम्पी से सीखे हैं ये। और ज्यादा फालतू बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करती है। वो एकदम जब बोलती है तब वो बोलती है, बस ये पत्थर की लकीर, अब ये करना है, तो जिद्दी तो है ही।
कि परिवार में हमारे जिद्दीपना भरा हुआ, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे दोनों भाई हो। तो पर उसका अंदाज अलग है। वो चार बातें नहीं करेगी, पर जब करेगी तो एक एक बात करेगी और बस ऐसे हथौड़ी की तरह उसको मार देगी। तो वो काफी, कभी कभार डिम्पी से हमको भी डर लगता है अच्छा। कि अब ये क्या कह देंगी। अरे। हाँ काफी, मतलब हाँ, उनकी वजह से हमें अपनी रियल लाइफ में काफी हेल्प हुई है। अरे वाह। अच्छा, हम ये भी सुने हैं कि इस पूरी पिक्चर में एक डिम्पी है जिसने गन नहीं उठाई है, वरना गन तो हमें लगता है सभी ने उठाई होगी, पर एक नहीं, इस डिम्पी है जो पिक्चर में बिना तो गन खैर, के। इस पिक्चर में तो खैर कोई भी लड़की नहीं हाँ मतलब है, वो तो आप देखिए। पर इस पिक्चर में, पिक्चर की बात नहीं है, पूरे मिर्जापुर की बात करें अगर, तो डिम्पी ने गन नहीं उठाई है। और क्योंकि उसको उठानी नहीं थी, क्योंकि उसको नहीं लगता गन उठाने की जरूरत है अगर अपनी बात सामने रखनी है तो। अभी तक कि नहीं, हम वायलेंस नहीं करेंगे, और फिर भी हम अपनी बात जरूर सामने रखें। अच्छा, डिम्पी की कहानी अगर जानना चाहें कि डिम्पी की क्या कहानी है इसमें, तो डिम्पी मतलब एक हर्षिता कितना समझ पाई डिम्पी को, उसकी कहानी को। हमको लगता है क्या है, डिम्पी सबसे छोटी है घर में, है ना। तो सबसे छोटियों को ना कभी कभार हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते कि हाँ भाई ठीक है। उनको बोल देते कि हाँ इन्होंने जो, मतलब उनको उतना कहते हैं, उनको बच्चे की तरह लेते हैं, उनकी बात को बचपने में निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है डिम्पी के साथ ऐसा होता होगा, बट ये कोई नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा कि अरे मतलब ये भी है तो इसी घर की बेटी, और यही दिमाग है और यही उतना ही स्ट्रांग भी है। तो वो धीरे धीरे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में वो धीरे धीरे खुलती है। अच्छा। मतलब वो आपकी उसको सीजन 1 में थोड़ी सी झलकियां दिखती हैं उसकी उसकी स्ट्रेंथ की, फिर वो सीजन 2 में और खुलती है, फिर सीजन 3 में और खुलती है, क्योंकि एक तो वो इस दुनिया से दूर रहना चाहती है, लेकिन अब सभी इस दुनिया में है, पूरा परिवार ही इस दुनिया में है, वो उसको बार बार खींचता है। और वो ये बता देती है सबको, जैसे अपने भाई को भी वो बोलती है कि हमको नहीं सीखना है। वो सिखाने जाते हैं उनको कि बंदूक चलानी सीख लो भाई, अब तो हम दलदल में फंस चुके हैं, तुमको जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं, हमको नहीं सीखना है, हम नहीं जाएंगे इस रास्ते में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है कि आपको पता है कि आप पे गोली चल सकती है, लेकिन आप फिर भी ये चूज कर रहे हो कि हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं जाएंगे इस गली। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक बहुत दबी हुई एक स्ट्रेंथ थी, जो उभर कर धीरे धीरे बाहर आती है। और तो हम यही जान पाए उसको कि भाई, ये भी लगता है कि डिम्पी, जिस दिन उसका दिमाग अगर घूम गया, तो कुछ भी, मतलब वो तब भी तो कुछ कर सकती है। अभी क्या है, वो अभी वो होल्ड करा हुआ है उसने कि ये सब तुम कर लो, हमको नहीं फंसना है इसमें। पर ये भी लगता है कि अगर वो इस दुनिया में खिंच गई किसी तरीके से, तो फिर वो छोड़ेगी नहीं। हम्म। देखिए, कहीं ना कहीं आजकल पिक्चरें भी ना वापस से आती हैं, दूसरे नंबर पे आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, कंटिन्यूएशन वाली भी पिक्चरें आती हैं। तो हमें लगता है मिर्जापुर मतलब वेब सीरीज ने इतना धमाल किया, तो हमें लगता है पिक्चर भी धमाल करेगी ही। और कहीं ना कहीं दूसरे का छोड़ दिया है क्या अंत में, कि एकदम पिक्चर का हैप्पी एंडिंग नहीं कर देखिए, दिया है। पिक्चर का क्या है ना, फिलहाल तो जो पहली पिक्चर है सीजन 1 के छठे और सातवें एपिसोड के बीच का एक हिस्सा है। हिस्सा है। तो जब फिर खत्म होती है तो वो एक तरीके से सातवें एपिसोड में जुड़ जाता है। तो आपके लिए, आप जिन्होंने सीजन देखा उनको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो अलग ही कुछ दिखा दिया है, एंडिंग तो सीजन की कुछ और थी। हाँ, रही बात दूसरी और तीसरी फिल्म आने की, वो तो कहते हैं ना कि ऑडियंस के हाथ में है। धमाल मचाइए ताकि आपको और मिले, जैसे सीजन मिले। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने घर में बड़ी हैं या छोटी सबसे हैं? बड़ी। मैंने कर पाया होगा अपनी छोटी बहन को कहीं ना कहीं डिम्पी में, या छोटे भाई को कहीं ना कहीं नहीं, डिम्पी में। एक्चुअली नहीं, मैं मतलब घर में मैं डिम्पी से अलग हूँ, हर्षिता अलग है। पर मेरे घर में कोई भी दूर दूर तक डिम्पी जैसा नहीं है, मैं ही हूँ डिम्पी अरे जैसी। वाह। एक्चुअली कह सकते हैं कि मेरी छोटी बहन जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ में, तो वो शायद डिम्पी जैसी ज्यादा क्लोज हो सकती है। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो आप, मेरी छोटी बहन शायद ज्यादा डिम्पी हो सकती है। ये तो मतलब कहते हैं ना कि एक अपने घर में खामोश इंसान तो घर में रहता ही है। अगर एक बहन ज्यादा चुलबुली होती है तो एक बहन
थोड़ी सी शांत और खामोश भी होती है। अच्छा, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली होगी कि अच्छा, ये थोड़ी सी खामोश रहती है, इनकी स्ट्रेंथ ऐसी है, तो हमें कुछ इनसे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, वो कलाकार का तो खामोश काम ही है पर सीखना। वो खामोश नहीं रहती। वो ऐसी कोई खामोश नहीं रहती, अच्छा। प्रैक्टिकल है वो जो है कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होना, वो हमने उससे जरूर लिया, अपनी छोटी बहन से। अरे वाह, अरे वाह। चलिए, सीखते, एक कलाकार को तो सीखते ही रहना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, डिम्पी के मतलब डिब्यू किया, धमाल हो गया, मतलब डिम्पी ट्रेलर देखते ही डिम्पी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और अभी हमारे इंटरव्यू से तो और भी डिम्पी को पहचान जाएंगे। तो अब डिम्पी नहीं, हम हर्षिता से पूछेंगे, हर्षिता, अब क्या इरादा है और कैसा किरदार करना चाहेंगी अपनी जिंदगी में ऐसे आगे तो चलकर? बहुत सारे किरदार करना चाहूंगी। बिल्कुल ऐसा भी करना चाहूंगी जहाँ एक्शन एक्शन हो रहा है, ऐसा भी करना चाहूँ, बट वो इच्छा शायद मिर्जापुर में ही पूरी हो जाए। उसके अलावा ऐसा करना चाहूँ जहाँ पे एक आप प्यारी सी भोली सी लगी हुई है, तो ऐसा अच्छा, भी कुछ करना चाहूंगी। अरे वाह। वैसे एक बात बताइए, एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा? कैसे, आपने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की करी है, और हमें लगता पढ़ाई है तो हम बीटेक इसलिए वाले। किए ना कि हमारे मम्मी पापा जो हैं वो डॉक्टर हैं। अच्छा। तो उनको नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि भाई सिर्फ सब कुछ छोड़ के बॉम्बे बॉम्बे कैसे चली जाएगी लड़की। तो वो हमसे बोले कि भाई देखो, कुछ प्रोफेशनल डिग्री कर लो, कल को नहीं काम वाम चला तो कम से कम कुछ और तो कर सकोगी। तो हम बोले कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं, पर वो कहते हैं ना, भगवान की कृपा से अभी तक एक्टिंग की दुकान चल रही है, अच्छा, आगे मतलब भी एक्टिंग चलती का कीड़ा रहे। आपको बचपन से ही था क्या? बचपन से। तो मतलब कोई किस्सा बताइए कि जहां पर मम्मी पापा को लग गया कि हाँ, ये लड़की होगी कलाकार ही बनना चाहेगी। हम कथक करते थे स्टेज पे 4 साल की उम्र से। तो वो तो है कि जब कुछ परफॉर्म करो, लोग देखते आपके पास आके बोलते हैं अरे वाह बढ़िया किए और ये सब। तो वो सब का शौक आई थिंक वहां से शुरू हुआ होगा। और बस यही सब है। वो एक दिन मम्मी बोली कि तुमने बोला हमको जब तुम 8 साल की थी कि तुमको एक्टर बनना है। हम सोचे ये कहाँ से आ गया इसके दिमाग में ये। पर बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि मेरी जो मम्मी है वो खुद थिएटर एक्टर थी 9 साल के लिए पंजाब में। पर थिएटर में काम, प्ले में काम करती थी। तो वो सब शायद कभी मम्मी ये बताई नहीं हमको पहले, बट बाप ने बताया। तो ये कुछ कुछ, बट जहां तक याद है कि हम सोचे कभी कुछ भी बनने का तो एक्टर ही सोचे। वो कहते हैं ना, मम्मी पापा का थोड़ा बहुत हुनर तो आ ही जाता है बच्चों में, और किसी ना किसी का हुनर तो आया ही है आप में भी, और कहीं ना कहीं वो मम्मी की जो ख्वाहिशें थी वो आप ही पूरा कर रही हैं। क्यों, मम्मी कितनी खुश है पिक्चर का ट्रेलर देखकर? मम्मी बहुत खुश है अब। मम्मी पापा दोनों ही बहुत खुश हैं। पहला शो आया साडा हाथ, वो भी बहुत चला। उसके बाद मिर्जापुर आया है, वो भी इतने सालों से चल ही रहा है। अब तो उनके अरमान होते हैं कि मम्मी कहती है अब कुछ थ्रिलर करो। अब कभी अभी अब तुम्हें कोई थ्रिलर मिल जाए, अब तुम ये वाला कैरेक्टर तुम्हें मिल जाए। तो उनकी ख्वाहिशें जो हैं अलग अलग चलती हैं। अच्छा, अगर कहते हैं ना, एक रोल मॉडल होता है दिमाग में कि इस तरह का किरदार करना चाहूंगी मैं, या मैं रोमांटिक हीरोइन बनना चाहूंगी, या फिर मैं दबंग हीरोइन बनना चाहूंगी, आपके मन में कैसी हीरोइन बनने का है सपना? ठीक है। कौन सा अब एक वो ऐसा अभिनेता अभिनेत्री के हिसाब से तो आपको लगता है आप सब तरह के अभिनय कर सको। पर रोल मॉडल में बोलूंगी कि अब रेखा जी का काम मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो वाली चीजें मैं काफी करना चाहूंगी। बिकॉज हमेशा उनको देख के लगता है वही कि उनमें ना थोड़ी एक उनके उन्होंने जो किरदार किए हैं वो ऐसे हैं कि थोड़ी स्ट्रांग भी है, बट क्वाइट स्ट्रेंथ है, तो वैसा कुछ। अ, तबू जी के किरदार करना चाहूंगी। उन्होंने भी काफी अच्छे अपने लाइफ में किरदार किए हैं। तो इस स्पेस में मैं खुद को देखती हूँ। देखिए, डिम्पी भी कहीं ना कहीं वैसी ही है, क्वाइट है पर हाँ, तो स्ट्रांग है। कुछ तो अट्रैक्ट हम ऐसे ही रोल किए बिल्कुल। अपनी लाइफ में लगता है। बिल्कुल, अब बस उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा ही मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए, ताकि ऐसे और दमदार किरदार मिले और दर्शकों के सामने आप अलग अलग अंदाज में आए। बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। बस अब बहुत इंतजार है मजा आया। 4 सितंबर का, जाके टिकट अभी बुक करवा लेते हैं, वरना वो बोलेंगे कि बिल्कुल। टाइम नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, थिएटर में देखनी है, ओटीटी पे नहीं, थिएटर में। अब टीवी पे देखने में मजा नहीं आएगा, वेब सीरीज देख ली बात अलग है, ये तो थिएटर में हाँ, सीटी बजा बजा के देखने में मजा आएगा। क्यों? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, फिर थैंक यू। मुलाकात करेंगे। बाय बाय। थैंक यू। बाय।
और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसे सारे इंटरव्यूज हो, खबरें हो, सास बहू बेटियां बराबर आपको देती है। ठीक है, अभी चलते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय।